आज ही सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो शिवा को और बेल के आइकन को दबाकर राशिफल और ज्योतिष से संबंधित जानकारी पाएं सबसे पहले। मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, हार्दिक स्वागत है आपके एस्ट्रोलॉजी चैनल एस्ट्रो शिवा में। मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल की। 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक का समय मेष राशि के लिए खास तौर पर कैसा रहेगा, यह सप्ताह किस तरह से आपके लिए मंगलकारी साबित होगा और किन क्षेत्रों में खास तौर पर आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी और कौन से बड़े आर्थिक लाभ इन दिनों में आपको मिलने वाले हैं की जानकारी चंद राशि पर आधारित आपको देने जा रहे हैं। मित्रों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल की। चंद्र के गोचर के साथ साथ इस सप्ताह 2 महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। 5 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि के एकादश भाव में बृहस्पति का गोचर बेहद शुभ फलदायी साबित होगा। इसके साथ ही 10 अप्रैल को शुक्र मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मेष राशि के जातकों में नया जुनून, ऊर्जा और उत्साह लाने का काम वे कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान आप अपने आप को दूसरों के सामने बेहतर और अनुभवी तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। शुक्रदेव आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि भी करने वाले हैं। चंद्र इस सप्ताह आपके नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव से गोचर करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि से होगी और सप्ताह का अंत अमावस्या तिथि से। 5 अप्रैल सुबह 8:03 तक चंद्र धनु राशि में और उसके पश्चात 6 और 7 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक मकर राशि से गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत ही मेष राशि के लिए बहुत ही खास होने जा रही है। इस समय आपके कर्म और आय क्षेत्र से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन काफी सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा। खासतौर पर छोटे और बड़े भाइयों के साथ आपके संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। इसके साथ ही संतान पक्ष को लेकर भी शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपकी संतान इस समय प्रगति कर सकती है। माता पिता के साथ आपके रिश्तों में सुधार होगा। इसके साथ ही इस समय आपको अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी लाभ देखने को मिलेगा। बड़े लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। वहीं नौकरी पेशा लोग भी अपने उच्च पदाधिकारियों से अपनी कोई बात मनवाने में इस समय सफल हो सकते हैं। आपके कार्यों की इस समय प्रशंसा होगी। मान सम्मान की प्राप्ति आपको हो सकती है। संपत्ति से जुड़े मामले इस समय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ की प्राप्ति होगी। दस्तावेजों से संबंधित कार्य यदि आपके किसी वजह से रुके पड़े हैं तो इस समय आपको प्रयास जरूर करने चाहिए। आपको उसमें सफलता मिल सकती है। नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को इस समय अपने प्रयास तेज करने चाहिए। आपको रोजगार मिल सकता है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। विदेश से संबंधित लाभ की प्राप्ति भी होगी। इसके साथ ही आप अपने भौतिक सुख साधनों का भी आनंद इस समय लेते नजर आएंगे। भवन, भूमि, वाहन का सुख प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से इस समय अपनी भावनाओं को ना छुपाएं। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपने मन के भावों को कहने से सकारात्मक जवाब मिलने की संभावना अधिक बनती है। कुछ अविवाहित जातकों को इस समय शादी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ इस समय संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। आप पाएंगे कि आपका जीवन साथी ही आपका सुख दुख का सच्चा हमसफर है। आपके दिल में अपने जीवन साथी के प्रति सम्मान इस समय बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति इस समय काफी बेहतरीन होगी। लाभ की स्थितियां बनेगी। अनेक माध्यमों से आप पैसा बना पाएंगे। आपका रुका हुआ धन भी इस समय मिलने की संभावना बनती है। 7 अप्रैल दोपहर 3 बजे के बाद की बात करें तो 8 और 9 अप्रैल को चंद्र कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे। आपके एकादश भाव में चंद्र का गोचर आपको सब प्रकार से लाभ देगा। माता लक्ष्मी की अपार कृपा इस समय आपको मिलने वाली है। धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का हल होता इस समय आपको नजर आएगा। कार्यक्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति देखने को मिल सकती है। वहीं विशेष कार्यों के लिए आपको नामांकित भी किया जा सकता है। किन्हीं विशेष प्रतिष्ठानों के साथ जुड़ने के मौके भी इस समय आएंगे। खासतौर पर
कार्यक्षेत्र में इस समय आपका प्रदर्शन बेहतरीन होने वाला है। अपने कैरियर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी इस समय आपको लेने पड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन काफी बेहतरीन रहेगा। खासतौर पर पिता के साथ आपके संबंध बेहतरीन होंगे। उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और किस तरह के लाभ की प्राप्ति भी उनसे आपको हो सकती है। घर परिवार में मांगलिक कार्य इस समय संपन्न हो सकते हैं। जो जातक संतानहीन है उन्हें इस समय कोई खुशखबरी मिल सकती है। घर परिवार को जोड़ने का कार्य इस समय आप बखूबी निभा पाएंगे। दूसरों को राजी करने की आपकी प्रतिभा घर परिवार में आपको उचित सम्मान दिलाएगी। खासतौर पर स्त्री वर्ग से आपके संबंध इस समय बेहतर रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में भी इस समय मधुरता बरकरार रहेगी। भौतिक सुख साधनों का इस समय आप लुत्फ उठाने वाले हैं। नए दोस्त बनेंगे। घूमना फिरना और आनंदमयी चीजों में समय व्यतीत करना आपके मन को इस समय भा सकता है। बस इस समय छात्र वर्ग को थोड़ा सा सचेत होना होगा। छात्रों को मौज मस्ती छोड़कर अपने अध्ययन के प्रति एकाग्र होना होगा, क्योंकि आप अन्य गतिविधियों में इस समय ज्यादा संलग्न रहेंगे, जिससे आप अपना पाठ्यक्रम समय पर भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी आप काफी बेहतरीन इस समय महसूस करेंगे। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा चरम पर रहेगी, जिसके चलते अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करने में आपका मन ध्यान अच्छे से लगेगा। 10 और 11 अप्रैल की बात करें तो चंद्र आपके द्वादश भाव यानी व्यय भाव से गोचर करेंगे। द्वादश भाव से चंद्र के गोचर के दौरान इस समय आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से भी आप व्यग्र इस समय रह सकते हैं। विचारों में भटकाव की स्थिति अधिक रहेगी, जिसके चलते अपने कार्यों पर पूर्ण ध्यान आप नहीं दे पाएंगे। बेवजह के कार्यों में समय खराब हो सकता है। इस समय खास तौर पर कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें। किसी की गवाही या जमानतदार बनने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अपने कार्य व्यवहार में भी संयमित रहें। वाद विवाद की स्थिति में आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपके शत्रु भी इस समय प्रबल रहेंगे। वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में प्रयासरत रह सकते हैं। इन दिनों में आपको ऋण लेने और देने से भी बचना चाहिए। व्यय भाव से चंद्र का गोचर आपके लिए आर्थिक नुकसान भी करवा सकता है, इसलिए आर्थिक मामलों में खास तौर पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि इस समय के दौरान अपने प्रत्येक कार्य में आप सावधानी बरतें तो समय को अनुकूल बनाया जा सकता है। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आप शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। आपके लिए समय शुभ बना रहेगा। मित्रों, साप्ताहिक राशिफल से संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।